हज़रत अक़दस मौलाना मुफ्ती मोहम्मद नौमान अख्तर साहिब कासमी दामद बरकातुल आलिया जो नाज़िम आला है मदरसा दारुल सिद्दीक नगर डेंगा चौक जो कि हाट अररिया, बड़ी ही अदब एहतराम के साथ हज़रत वाला से गुजारिश करता हूँ कि वो तशरीफ लाएं और अपने तकरीर से हम तमाम सामईन को मुस्तफ़ीज़ फरमाएं। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। हम दिल की गहराई से दुआएं करते हैं कि जनाब कारी सोहराब साहब, दिल खराबादी साहब, जनाब मुफ्ती मारूफ राही साहब, जनाब मौलाना वासिफ साहब, मौलाना फैयाज साहब और जितने भी अकाबिरीन, जनाब चतुर्वेदी मौलाना अमानुल्लाह साहब, अल्लाह ताला इन तमाम अहबाबों को सेहत दे, तंदुरुस्ती दे और दिन की खिदमत करते रहे और लोग फैज़याब होते रहे। कुछ साल पहले जबकि हम लोगों की पैदाइश नहीं हुई थी और मगर उनकी किताब पढ़ते हैं, उनकी किताब हम लोग पढ़ते हैं। जनाब पालन हक्कानी साहब का नाम सुने होंगे, पालन हक्कानी साहब का, कि वो पहले कव्वाल थे, कव्वाली करते थे। अल्लाह ने उनको अपना बनाया और अपना करीब किया और उनको हिदायत दिया। इसलिए कि अल्लाह ताला कुरान करीम के अंदर फरमाता है, अल्लाहु यज्तबी इलैहि मन यशा व यहदी इलैहि मन युनीब। परवरदिगार साफ ऐलान करता है छोटी सी आयत में, तमाम लोगों को ये पैगाम देता है, अल्लाह यज्तबी इलैहि मन यशा व यहदी इलैहि मन युनीब। परवरदिगार फरमाता है कि मेरा बंदा, मैं किसी शराबी को मैं अपना वली बना लूं, मैं किसी चोर को, बदमाश को, गलत इंसान को और बुरे काम करने वाले को मैं कब किस वक्त तौफीक दे दूं, हिदायत दे दूं, ये मेरी मर्जी। और लोगों बड़े से बड़े शराबी, कबाबी, जुआरी और चोर और बदमाश को मिनटों में उसे उसकी जिंदगी में तब्दीली पैदा फरमा दिया। और अल्लाह ताला पूरे आलम के मुसलमानों को, तमाम लोगों को, तमाम इंसान को पैगाम देता है, और मेरे बंदे तो अपनी जिंदगी को बदलना चाहते हो, लिहाजा तुम अपनी जिंदगी के अंदर तबादला करना चाहते हो, लिहाजा तुम अल्लाह की तरफ लौ लगाओ, अल्लाह की तरफ लौ लगाओ और अल्लाह की तरफ मनाने की और अल्लाह को मनाने की कोशिश किया करो। भी मछली के पेट में रब्बे कायनात को पुकारा और फरमाया, ला इलाहा इल्ला अंत सुब्हानक इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। इसलिए फरमाया क्या लगा, अल्लाह कब किसको किस तरीके से बना दे और किसका मकाम बुलंद फरमा दे, ये कहना मुश्किल। इसलिए हर एक इंसान को अपनी जिंदगी के बारे में फिक्र करनी चाहिए। कसम खुदा की आज के डेट के अंदर और आज की तारीख में जनाब भाई शाबान दिल खैराबादी और जनाब कारी सोहराब अल्लाह ताला ने ऐसा रूहानियत वाली बात और जासियत वाली बात निकालता है। तो मैं ये कह रहा था कि पालन हक्कानी साहब वो कव्वाली कर रहे थे और कव्वाली करते करते एक रात सोए तो सवेरे उठे तो वो बड़े से बड़े अल्लाह वाले और बड़े से बड़े इल्मदान पैदा हो गए। और जानते हैं
कि वो एक किताब लिखे शरीयत व जिहालत और तकारीर हक्कानी, बड़ी बड़ी किताबों में उन्होंने लिख करके रख दिया, जो कि रात में सोए और दिन में आलिम पैदा हो गए। और जब भी वो तकरीर करने के लिए जाते थे तो अपना माइक और सारी चीजों को लेकर के जाते थे, और उसके पीछे हुजूम दर हुजूम लोग आते जाते थे। जैसे जनाब कारी सोहराब साहब आए उधर से, देखा कि नौजवानों की, बच्चों की पूरा टोली माशाअल्लाह। हमारे दिल भाई जनाब कारी सोहराब साहब की अल्लाह ने मकबूलियत अता फरमाई। मेरी दिल से दुआएं कि अल्लाह और मकबूलियत अता फरमाए, ताकि हमारे आवाम को और हमारे इन भटकते हुए इंसान को राह दिखाने वाले हो जाए, और कम से कम बात सुन रहे हैं और अब तक जो जगे हुए हैं सुनने की ख्वाहिश रखते हैं, अल्लाह उनको अमल करने की तौफीक इनायत फरमाए। मेरे भाइयों, आप पूरी रात जगे हैं और सुनने के लिए जगे हैं। मैं तकलीफ नहीं कर रहा हूँ, मैं सोचा क्या बोलूं क्या नहीं बोलूं। सब बोलता होगा कि ये कब को बुलाएगा, ये कौन बैठ गया, इसलिए हम सोचे क्या बोलेंगे। बोले छोड़। इसलिए मेरे भाई मेरे बुजुर्गों, आप इतनी रात जगे हैं, लिहाजा तौबा कर करके यहाँ से उठेंगे, तौबा करके यहाँ से उठेंगे, क्योंकि जब हम कब्रिस्तान जाएंगे, कब्र में जाएंगे, तो मेरा सवालो जवाब, मेरा सवाल का जवाब कारी सोहराब साहब नहीं देंगे, दिल खैराबादी वही नहीं देंगे। देना तो अपना ही है। वलना आमालना वलकुम आमालुकुम। अल्लाह कुरान करीम के अंदर फरमाता है कि मेरा बंदा, तेरा आमाल तेरे साथ होगा, इनका आमाल इनके साथ होगा। इसलिए मरने से पहले पहले मौत की तैयारी कर लो। ये आखिरी वक्त है, आखिरी घड़ी है, याद रात का आखिरी हिस्सा। इस वक्त में इंसान जो भी दुआ करता है, 2 रकात नमाज तहज्जुद की नमाज पढ़ करके रब्बे कायनात के सामने इंसान जो भी दुआ करता है, रब्बे कायनात उसकी दुआ कबूल करता। मदनी करीम जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि लोगों, तेरी दुआ मुज़दलिफा में कबूल होगी, तेरी दुआ याद सफा मरवा में कबूल होगी, और तेरी दुआ अरफात के मैदान में कबूल होगी, और तेरी दुआ हर नमाज के बाद आखिरी वक्त में कबूल होगी, तेरी दुआ तहज्जुद के वक्त में कबूल होगी। इंसान 2 रकात तहज्जुद की नमाज पढ़ ले, रब्बे कायनात के दरबार में हाथ फैला दे, या अल्लाह तू ही मालिक है, या अल्लाह तू ही राज़िक है, या अल्लाह तू ही शिफा देने वाला है, या अल्लाह तू ही परेशानियों को खत्म करने वाला है, या अल्लाह तू ही खुशहाली देने वाला है। तेरे ही कब्ज़ कुदरत में सारी चीजें, वो हुवा अला कुल्ली शैइन क़दीर। परवरदिगार फरमाता है कि मेरा बंदा, आसमान का मालिक मैं, जमीन का मालिक मैं, चरिंदे का मालिक मैं, परिंदे का मालिक मैं, तमाम की तमाम चीजों का मालिक मैं हूँ। और मेरा बंदा किसके तरफ जाता है? मेरे दरबार में आ जा, मेरे दरबार को आके खटखटा दे, मेरे दरबार में आकर अपने पेशानी को जमीन में टेक दे, अपने नाम को मेरे सामने लगा दे। जब इंसान अपना नाम को अल्लाह के सामने लगाता है और अपनी पेशानी को अल्लाह के सामने लगाता है, कसम खुदा की रब्बे कायनात अपने जलाल में आता है, फरिश्ते से कहता है, आओ फरिश्ते तुम देखो मेरा जवान बंदा मेरे सामने नाक को लगा रहा है, मेरे सामने पेशानी को लगा रहा है।
समझे तुम गवारा, लिहाजा इसके पेशानी उठने से पहले पहले, इसके नाक उठने से पहले पहले मैं इसके सारे गुनाहों को माफ करता हूँ। रब्बना ज़लमना अनफुसना व इल्लम तग़फिर लना व तरहमना लनकूनन्ना मिनल खासिरीन। और जब ये आदमी दो रकात तहज्जुद की नमाज पढ़ करके लिहाजा रात की तन्हाई में और सन्नाटे में जब सारे के सारे लोग सो जाते, रब कायनात बेदार है, लिहाजा जो सारे दुनिया का मालिक, सारी चीजों का मालिक, लहू मकालिकुस समावाति वल अर्द, परवरदिगार फरमाता है कि मेरा बंदा इस पहर में उठ जा, तुम मेरे सामने रो ले, मेरे सामने गिड़गिड़ा ले, मैं तेरे तमाम हाजतों को पूरी करने के लिए तैयार हूं। अल्लाह इस पहर में दुआ कबूल करता है। इसलिए मेरे भाइयों, मेरे बुजुर्गों, दुनिया का सिर्फ मामला नहीं, आखिरत का मामला है। पूरी रात तकरीर सुने और इसके ऊपर अमल करने की कोशिश कीजिएगा। कसम खुदा की अमल कर लीजिएगा तो कल कयामत के दिन ये जमीन, ये खत्ता हाथ की ये जमीन गवाही देगी और ये जमीन कहेगी कि या अल्लाह, या परवरदिगार, ये आदमी शराबी तो जरूर था कि ये नदी के किनारे में शराब पीता था और ये नदी के किनारे में जुआ खेलता था और ये गलत काम किया करता था, मगर एक रात जो कि 22 तारीख की रात थी और वो जनाब कारी सोहराब साहब को सुनने के लिए, मुफ्ती मारूफ साहब को सुनने के लिए, मौलाना अमानुल्लाह कमर साहब चतुर्वेदी को सुनने के लिए, मौलाना वासिफ साहब को सुनने के लिए, जनाब दिल खैराबादी को सुनने के लिए, मौलाना फैयाज साहब को सुनने के लिए, जनाब हज़रत पीर तरीक़त सैयद मौलाना अहमद नसर साहब बनारस को सुनने के लिए और तमाम अकाबिरीन को सुनने के लिए, लिहाजा इस रात की कुर्बानी दिया और आपको जागता रखा, लिहाजा आपको वो पलक झपकने तक भी लिहाजा वो बंद नहीं किया और ये उलमा का दीदार करता रहा। या अल्लाह, तेरा फरमान है कि मेरे नबी का जो दीवाना होगा और मेरे नबी के कोई चेहरे को देखेगा, लिहाजा मैं उसके सच्चे तुफेल में उसके गुनाह को माफ कर दूंगा। और ये जमीन गवाही देगी और ये जमीन कहेगी, ए रब्बे कायनात, ए रब्बे कायनात, लिहाजा ये तो शराबी कबाबी जुआरी जरूर है, मगर एक रात तेरे रिजा के खातिर और तेरे नबी के खातिर और तेरे नबी के वारिसीन के खातिर और ये तेरे दीवाने के खातिर लिहाजा कुर्बानी पेश किया है। या रब्बे कायनात, उसी के सच्चे तुफेल में इसके गुनाह को माफ कर दे। कसम खुदा की अल्लाह की मेहरबानी और अल्लाह रहमानियत में आएगा, अल्लाह रहीमियत में आएगा, अल्लाह गफ्फारियत में आएगा और अल्लाह सारे लोगों के गुनाहों को माफ कर देगा। एक रात की कुर्बानी और पूरी जिंदगी का फायदा। दुआ करें कि अल्लाह ताला हम सबको कानून सुनने से ज्यादा अमल करने की तौफीक इनायत फरमाए और अल्लाह ताला हम सबको यहाँ आने को कबूल फरमाए। अल्लाह हम सबकी कुर्बानी को कबूल फरमाए। या अल्लाह इस जलसे के जरिए से या अल्लाह पूरे इलाके के लिए हिदायत का जरिया बना दे। या अल्लाह पूरे मदारिस में बच्चों को पहुँचाने का और बच्चों के पढ़ाने का या अल्लाह इस जलसे के पैगाम के जरिए से अल्लाह जरिया बना दे। या अल्लाह हम सबके मरहुमीन को अल्लाह करबर जन्नत नसीब फरमाए। या अल्लाह इस जलसे के सच्चे तुफेल में और ये तमाम मीडिया वाले जो कि कहां से आते हैं और कैसे कैसी परेशानियां उठाते हैं और हवा खाते हैं, लिहाजा ये पूरे इलाके के अंदर पूरी दुनिया में ये इस्लाम के पैगाम को फैलाने की कोशिश करते हैं। अल्लाह ताला इस जलसे के सच्चे तुफेल में इनकी और सबके कारोबार में खूब बरकत अता फरमाए। अमल से जिंदगी बनती है, जन्नत भी जहन्नम भी। अमल से जिंदगी बनती है, जन्नत भी जहन्नम भी। ये खा के अपनी फितरत में ना नूरी है ना नारी है। इंशाअल्लाह इस नुमान अख्तर की अगर हयात बाकी रही, जिंदगी बाकी रही और लोगों ने मोहब्बत पेश किया
फिर मुलाकात होगी और फिर बात इंशाअल्लाह तफसीली कहानी की मैं जसारत करूंगा, कोशिश करूंगा। कोई ज्यादा दूर नहीं, दारुल सिद्दीक नगर डेंगा चौक जामिअत सादिका लिल बनात, जो कि मेरे दो इदारे चलते हैं और दोनों इदारे के नाज़िम तालीमात अब तक यहाँ पे जगे हुए। मौलाना फैयाज साहब दारुल सिद्दीक नगर के नाज़िम तालीमात, मौलाना वासिफ साहब मेरे जामिअत सादिका लिल बनात के ये नाज़िम तालीमात, दो सादा हमारे यहाँ पे है और मैं खुद यहाँ पे हूँ और पूरी रात बेदार रहे। फिर कल सवेरे पढ़ाना भी है। दुआ करें कि अल्लाह ताला हम सब की उम्रों में बरकत अता फरमाए। अमल से जिंदगी बनती है, जन्नत भी जहन्नम भी। ये खाकी अपनी फितरत में न नूरी है न नारी है। इन्हीं चंद बातों के साथ मैं अपनी बात को खत्म करता हूँ। आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। हर छोटे बड़े को अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।